अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज विद मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। पंजाब हुकूमत ने पेंशन का खात्मा कर दिया है। नया कानून सामने आया है जिसके तहत पंजाब हुकूमत अब मुलाजमीन को पे स्केल के ऊपर भर्ती करने की बजाय यकमुश्त तनख्वाह पर उनको भर्ती करेगी ताकि मुस्तकबिल के अंदर ये तमाम सरकारी मुलाजमीन पेंशन के हकदार ना हो। पंजाब गवर्नमेंट का ये मानना है कि जनाब ये जो तनख्वाहों के ऊपर पेंशन को अदा किया जाता है सरकारी मुलाजमीन का, इसके ऊपर जो इखराजात हैं वो अब इतने ज़्यादा हो गए हैं कि अगर मज़ीद सरकारी मुलाजमीन को पुराने फार्मूले के तहत भर्ती किया गया तो ये पेंशन नाकाबिले अदायगी हो जाएगी और इसका वॉल्यूम आने वाले कुछ अरसे में तनख्वाहों के हुजम से भी ज़्यादा हो जाएगा, जिसका मतलब ये होगा कि पेंशन की अदायगी पर तनख्वाहों की निस्बत ज़्यादा रकम खर्च करना पड़ेगी। इस हवाले से पंजाब रेगुलराइजेशन ऑफ सर्विस रिपील ऑर्डिनेंस 31 अक्टूबर 2025 से नाफिजुल अमल हो गया है ताकि पंजाब रेगुलराइजेशन ऑफ सर्विस एक्ट 2018 को मनसूख किया जा सके और ये ऑर्डिनेंस पीर के रोज पंजाब असेंबली में मंजूरी के लिए पेश कर दिया गया है। इस ऑर्डिनेंस के तहत 2018 के कानून के खात्मे के साथ ही नया ऑर्डिनेंस फौरी तौर पर कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की 4 साला मुलाजमत के बाद मुस्तकली के अमल को रोक देता है। ताहम ऑर्डिनेंस ने मनसूख शुदा कानून के तहत किए गए तमाम फैसलों और इकदामात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है, जिसमें कहा गया है कि मनसूख शुदा कानून के तहत किया गया कोई भी अमल या इकदाम ऐसे ही मौसर रहेगा जैसे कि वो कानून मनसूख ही ना हुआ हो। यानी इस कानून की मंजूरी से पहले जो भी मुलाजमीन को जो आर्जी बुनियादों पर जिनको तैनात किया गया था और बाद में उनकी सर्विस को मुस्तकिल सर्विस में शामिल कर दिया गया, उनके ऊपर इस नए कानून का इतलाक नहीं होगा। ताहम वो तमाम मुलाजमीन जो कि इस बात के मुंतज़िर हैं कि जनाब हमें 4 साल हो गए हैं कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती हुए और 4 साल की मुद्दत पूरी होने के बाद हमें जो मुस्तकिल सर्विस है पंजाब गवर्नमेंट की वो मिल जाएगी, वो जनाब अब इस इस्तेहकाक से महरूम हो जाएंगे। मनसूख शुदा कानून के मुताबिक इस बात को वाज़े किया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की मुस्तकिल तैनाती के तरीक़ा कार को जो है वो तब्दील किया गया है। इसके मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट मुलाजम को एक मखसूस कमीशन की सिफारिश पर तैनात करने वाली अथॉरिटी के सामने पेश किया जाएगा। कानून में भर्ती, मुआहदे की मनसूखी, सीनियरिटी का तयन, तनख्वाह का तयन, रेगुलराइजेशन के इख्तियारात, कानूनी फ्रेमवर्क, अपील या नज़रसानी, कवायद, मुश्किलात के अजाले और तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से भी मुकम्मल ज़वाबित दर्ज थे। अब जो नया कानून आया है उसके तहत जो तकर्री है वो कंसोलिडेटेड सैलरीज की बुनियाद पर की जाएगी और ये जो तकर्री है ये मुस्तकिल नहीं होगी, ये कॉन्ट्रैक्ट पर रहेगी। अलबत्ता कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की मंजूरी के बाद इस कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि सरकारी मुलाजमीन ख़ासतौर पर पंजाब गवर्नमेंट के दायरा कार में आने वाले उनके ऊपर जो बरतरफी की जो छुरी है वो मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर लटका दी गई है। इसका मतलब ये है कि अब तमाम सरकारी मुलाजमीन को बजाय इसके कि वो अपने सरकारी अमूर बिला जो है वो खौफ के अदा करें, उनके ऊपर ये पाबंदी आयद कर दी गई है कि जनाब अब उन्होंने अगर अपनी सर्विस को कंटिन्यू रखना है तो उन्हें हुकूमत के या अपने अफसर के तमाम सही या गलत इक़दामात के ऊपर मोहर लगानी होगी, तभी वो अफसर की या हुकूमत की खुशनुदी हासिल कर पाएंगे और अपनी सर्विसेज को कंटिन्यू कर पाएंगे। अदरवाइज उनकी सर्विसेज को डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा, टर्मिनेट कर दिया जाएगा। अगर देखा जाए तो हालिया दिनों में चंद ऐसे इक़दामात सामने आ रहे हैं जो मुसलसल इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि मुल्क के निज़ाम को ज़ाब्ते के तहत चलाने की बजाय अब फ़र्द वाहिद की ख्वाहिश के मुताबिक चलाया जा रहा है। जिस तरीके से 27वीं तरमीम के तहत जजेस को बग़ैर उनकी कॉन्सेंट के किसी भी सूबे में तब्दील किया जा सकता है, ऐसी तजवीज़ का सामने आने के बाद इस तरह के इक़दामात का सामने आना भी इसी बात की तरफ इशारा है कि अब जो रियासत है या जो हुकूमत है उसकी मंशा के मुताबिक ही इदारे काम करेंगे।
जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की सेपरेशन ऑफ पावर के बुनियादी फार्मूले की रूह से इनखराफ है। इससे पहले भी पंजाब गवर्नमेंट के चंद ऐसे इकदामात सामने आए थे जिनके ऊपर तनकीद की गई थी। अलबत्ता ये बात अपनी जगह पर है कि तनकीद भी की जाती है, तारीफ भी की जाती है। ये मुमकिन नहीं है कि जनाब आप सिर्फ तनकीद करें, आप जो अच्छे काम हैं उनकी तारीफ ना करें। मैंने इसी प्लेटफॉर्म पर आपके साथ पंजाब गवर्नमेंट का ये जो एंटी स्मोग इनिशिएटिव है, मैंने आपके साथ इसकी तारीफ भी की थी। मैंने आपको बताया था कि कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर होता है। अब इस हवाले से कुछ नई इंफॉर्मेशन जो है वो सामने आई है कि सिर्फ ये जो स्मोक गन्स हैं इनको चलाने से स्मोक कम नहीं होगी, बल्कि ये जो मुख्तलिफ इक़दामात लिए जा रहे हैं आलूदगी में कमी के लिए, ये उस मंसूबे का महज एक हिस्सा है, जबकि ये मंसूबा ज़्यादा वसीउल बुनियाद है। और अगर आप गौर करें तो पोल्यूशन की इस वक्त बुनियादी वजह है हमारी सड़कों के ऊपर ट्रैफिक और वहाँ पर मौजूद गाड़ियाँ। इस पोल्यूशन का जो 80% है वो गाड़ियों से खारिज होने वाले धुएं से पैदा होता है। और उसके साथ साथ दूसरा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है फसलों की जो बाकियात हैं को जलाना। ये दो कंपोनेंट्स जब मिल जाते हैं तो उसके नतीजे में एयर क्वालिटी इंडेक्स मुतासर होता है और गर्दो गुबार चूंकि गाड़ियों के गुजरने की वजह से वो भी फिजा में मुअल्लक रहते हैं और वो स्मोक का सबब बनते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में इस कॉम्प्लेक्स्ड सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए इकदाम जरूरी थे। जिस तरीके से ये जो ईंटें बनाने वाले भट्टे हैं इनको पुरानी टेक्नोलॉजी से जिग-जैग टेक्नोलॉजी के अंदर कन्वर्ट किया गया और अब पंजाब के अंदर जो 90% भट्टे हैं ईंटें बनाने वाले वो नई टेक्नोलॉजी जिग-जैग टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करते हैं, जिसकी वजह से उन भट्टों के जो चिमनियां हैं उनमें से धुएं के इखराज के अंदर 90% कमी आई है। इसी तरीके से अब सड़कों के ऊपर जो गाड़ियां हैं, जो लोग दफ्तरों में जाते हैं, कामकाज पर जाते हैं, आप उनको गाड़ियों पर पाबंदी लगाकर घर में नहीं बिठा सकते कि जनाब गाड़ियां चलने से धुआं होता है तो आप घर में बैठ जाएं। इसीलिए जो अगला इनिशिएटिव लिया गया है वो गाड़ियों की एमिशन कंट्रोल का लिया गया है। उसके लिए एमिशन टेस्ट किए जा रहे हैं गाड़ियों के और ये देखा जा रहा है कि कौन सी गाड़ियां धुआं दे रही हैं और ख़तरनाक धुआं दे रही हैं, तो उनको पाबंद किया जाता है कि जनाब आपने सड़क पर आने से पहले जो है वो अपनी गाड़ियों की ज़रूरी मुरम्मत करानी है, उसके बाद एमिशन टेस्ट देना है और आप गाड़ी को रोड पर लेके आ सकते हैं। अब 15 नवंबर के बाद ऐसी गाड़ियां जिनके ऊपर एमिशन टेस्टिंग सर्टिफिकेट नस्ब नहीं होंगे, उनकी स्क्रीन्स के ऊपर एमिशन टेस्ट वेरिफिकेशन नहीं लगी होगी, वो ऐसी गाड़ियों को रोड पर आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो इसका बुनियादी मकसद ये जो आलूदगी फैलाने वाला धुआं है इसका खात्मा है। इसी तरीके से ये जो स्मोक गन्स हैं ये इंडिया में भी इस्तेमाल हो रही हैं, चाइना में भी इस्तेमाल हो रही हैं, पाकिस्तान में भी इस्तेमाल हो रही हैं। और इसके साथ साथ अगर आपने मुशाहिदा किया हो कम से कम लाहौर की हद तक तो ये बात कही जा सकती है कि दिन के आगाज़ के ऊपर भी सड़कों के ऊपर ये जो गर्दो गुबार मौजूद होता है इसकी सफाई का काम हो रहा होता है, पानी के छिड़काव का काम हो रहा होता है ताकि ये गर्दो गुबार फ़ज़ा में ना जाए, क्योंकि ये फ़ज़ा में जाएगा तो डस्ट पार्टिकल्स नमी के साथ मिलकर स्मोक में इजाफे का सबब बनेंगे। और उसके बाद ये जो स्मोक गन्स हैं वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ शहर के इलाकों में ये भी इस्तेमाल होती हैं। तो बुनियादी तौर पर जो मकसद है वो आलूदगी का खात्मा है और जब मुख्तलिफ कंपोनेंट्स आपस में मिलते हैं तो फिर वो रिजल्ट्स साबित करते हैं, सामने आते हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान ने, आपको याद है, हाइपर स्पेक्ट्रल एक सैटेलाइट फिजा में भेजा था जिसका बुनियादी मकसद चीज़ों को चेक करना था और देखना था कि ये जो हालात हैं खेतों के, पहाड़ों के, पानी के, ये इस वक्त कैसे हैं। तो उस डाटा के मुताबिक इस सीज़न के अंदर ये जो फसलों की बाकियात जलाने वाला अमल है इसमें 60% कमी आई है। 60% कमी आने का मतलब ये है कि लोगों में इस बात की आगाही पहुंची है कि जनाब हमें फसलों को नहीं जलाना चाहिए, उससे आलूदगी फैलती है। तो इनफैक्ट अवेयरनेस ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये तमाम इक़दामात पर यकीनी तौर पर पंजाब गवर्नमेंट तहसीन की मुस्तहिक है और उनकी कोशिशों की तारीफ़ भी की जानी चाहिए।
اور تعریف ہو بھی رہی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تعریف نہیں ہو رہی. جو لوگ تنقید کرتے ہیں, شہباز گل صاحب کے میں نے تھوڑے دن پہلے ایک کلپ دیکھا تھا, وہ تنقید کر رہے تھے. پی ٹی آئی کے جو مختلف لوگ ہیں, جیسے یہ ہے مہر بانو قریشی, شاہ محمود قریشی صاحب کی صاحبزادی, انہوں نے بھی اپنے ایک ٹویٹ کے اندر اس بات کی تنقید کی ہوئی ہے. اسی طریقے سے یہ جو ہیں مونس الہی صاحب, انہوں نے بھی تنقید کی ہوئی ہے. تو تنقید کرنا بڑا آسان کام ہے, میدان میں آ کر کام کرنا اور کوشش کرنا. دیکھیں, کوشش ہی کامیاب ہوتی ہے, بجائے اس کے کہ آپ جناب اس بات پر رہیں کہ جناب ہم گاڑیاں بند نہیں کر سکتے, بارش ہوگی تو پولوشن کم ہوگی. یہ عمل درست نہیں ہوتا. عثمان بزدار سٹیٹس کا کام نہیں ہونا چاہیے, کام ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے, کوشش کرنی چاہیے, اور کوشش عموماً کامیاب ہو جاتی ہے. یہ درست سمت میں قدم ہے. جبکہ جو دوسرا معاملہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ لوگوں کا سرکاری ملازمت میں جانا انفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ ان کی جاب کو سیکیور ہوگی اور ان کا فیوچر جو ہے وہ محفوظ رہے گا. پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ہم لوگ ساری زندگی پرائیویٹ سیکٹر کے اندر کام کیا, سیٹھ کی غلامی کی, اخبارات کے اندر, چینلز کے اندر. آج آپ نے بے شک 30 سال کام کیا ہو, لیکن جس وقت آپ ادارے سے باہر نکلتے ہیں, آپ کو ٹرمینیشن لیٹر دیا جاتا ہے یا آپ کو ریٹائرمنٹ لیٹر دیا جاتا ہے, آپ سیڑھیاں اترتے ہیں, آپ خالی یاد ہوتے ہیں. آپ کو وہ ٹائم جب آپ کو ضرورت ہوتی ہے اپنی پروٹیکشن کی, اس وقت آپ بالکل خالی ہاتھ اپنے گھر میں موجود ہوتے ہیں. تو وہ صورتحال یقینی طور پر تکلیف دہ ہے کہ آپ کو اپنے بچوں پر پتہ نہیں وہ جو ہے وہ فائنینشلی مضبوط ہوتے ہیں نہیں ہوتے, ان کی اپنی فیملیز ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہیں. تو پینشن انفیکٹ وہ جو آپ نے کام کیا ہوتا ہے اس کا اعتراف ہے. جب آپ اعتراف جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں تو پھر اس کے نقصانات سامنے آتے ہیں. بجائے اس کے کہ پینشن کو ختم کیا جائے, بہتر یہ تھا کہ پینشن کے لیے جو رقم گورنمنٹ کاٹتی ہے اس کو پروفیٹیبل پروجیکٹس کے اندر لگایا جائے, جو کہ اس کی اصل روح ہے. پروفیٹیبل پروجیکٹ میں لگانے سے گورنمنٹ کو بھی اس کا ریٹرن آن انویسٹمنٹ آئے گا, اور اس پروفٹ کے ذریعے ہی لوگوں کو یہ پینشن کی ادائیگی کی جا سکے گی. انفیکٹ سرکل کو چلانا ہے. اگر آپ اپنا سرکل درست انداز میں چلائیں گے تو آپ کو رزلٹ ملیں گے. ادروائز اس طرح کے اقدامات جو کہ اچھے اقدامات ہیں پنجاب گورنمنٹ کے, اس کو بھی نقصان پہنچانے کا سبب بنتے ہیں, کیونکہ سب چیز پبلک پرسیپشن ہے. وہ لوگ جو ہیں جن کی جو پینشن سے محروم ہوں گے وہ آپ کے لیے کوئی کلمہ خیر تو ادا نہیں کریں گے. لوگ بعد میں یہ نہیں دیکھتے کہ جناب پولوشن کم کرنے کے لیے اقدامات کیے یا نہیں کیے. لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ جناب ہم جو ہے 3 مہینے کے بعد ہم نے مستقل ہو جانا تھا, یہ آرڈیننس آ گیا, اب ہم جو ہے وہ کانٹریکٹ ملازم نہیں رہیں گے. تو یہ والے اقدامات ہیں, پنجاب گورنمنٹ کو اس طرف بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.